सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में तकरीबन 1 लीटर तक पानी दे देना है। इसमें आप लोगों ने डाल देना है हाफ कप तक चने की दाल। ठीक है, हाफ कप आप लोगों ने इसमें चने की दाल डाल देनी है, जिसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। इसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल देना है 1 किलो तक चिकन। ठीक है, हाफ कप चने की दाल, 1 किलो तक आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देने हैं। 3 छोटे साइज़ के आप लोगों ने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। इसके अलावा 4 चम्मच आप लोगों ने भरकर इसमें डाल देने हैं अदरक लहसुन के पेस्ट के। ठीक है, तमाम मैं मेजरमेंट आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग इसी हिसाब से इसको बनाएं। शामी कबाब को बहुत ही रेशेदार और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अब बाकी के मसाले डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे, इसके अलावा काली मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, साबुत लाल मिर्चें, इसके अलावा धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक। ठीक है, ये तमाम मसाले आप लोगों ने ऐड करने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने और कुछ भी ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आप लोगों ने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है। बाकी आप लोगों ने अभी कुछ भी नहीं करना, आधे घंटे के लिए वेट करते हैं। आधे घंटे के बाद आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से जो हम लोगों ने पानी डाला था खुश्क हो चुका है और माशाल्लाह से दाल भी हमारी गल चुकी है, चिकन भी हमारा गल चुका है। ऐसे आप लोगों ने चम्मच की मदद से जितना आप लोगों से हो सके इसको तोड़ दें, हड्डियों को अलग कर दें। इसके बाद आप लोगों ने एक चॉपर ले लेना है, इसमें लाल और हरी मिर्चें डाल दें। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें डाल देनी है हरा धनिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते जाएं कि ये रेसिपी कैसे तैयार होगी, तो आप लोगों के अमेजिंग कबाब तैयार होंगे। आप लोग यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो माशाल्लाह से मैंने इनको चॉप कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इन तमाम को निकाल लेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इनको मैंने निकाल लिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें बाकी का जो मसाला है उसको भी हम लोग अच्छी तरह से पीस लेंगे। ठीक है, कबाबों के मसाले को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। इसके अलावा जो हम लोगों ने हरी मिर्चें, हरा धनिया पीसा था वो डाल देंगे। इसके अलावा बॉयल किए हुए आलू जिनको मैंने निकाल लिया था पहले, इसके बाद इनको मैश कर दिया और इनको ठंडा कर दिया। वरना अगर आप लोग ठंडा नहीं करेंगे तो ये पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कबाब जो हैं रेशेदार भी नहीं बनते और बहुत ही पतले बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इनको फ्राई करते हैं फिर ये फैलना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से आप लोग इसको मिक्स करें। कबाब का मसाला बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स होना चाहिए। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। ठीक है, जितनी ज़बरदस्त मिक्सिंग करेंगे उतने ज़बरदस्त आप लोगों के ये कबाब तैयार होंगे। तो आप लोगों ने ऐसे जो शेप आप लोगों को पसंद हो वैसे कबाब की शेप को तैयार कर सकते हैं। मैं इसको इस शेप में तैयार करूँगी, तो तमाम कबाब मैं तैयार कर देती हूँ। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, आप लोग इनकी शेप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसकी शेप दी है। आप लोगों को जो शेप पसंद हो उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक तवा रख देना है और ऑयल डाल देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके ऊपर इन कबाबों को डाल देंगे। जितने आप लोगों ने फ्राई करने हो उसके मुताबिक आप लोग डाल दें, बाकी आप लोग फ्रीज़ करके रख सकते हैं। एक साइड इसकी पक चुकी है तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। ना आप लोगों को अंडा लगाने की ज़रूरत होगी ना किसी और चीज़ की। माशाल्लाह से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक नए अंदाज में रेशेदार शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने इसके रेशे तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।